तो स्वागत है आपका साथियों एक और नई वीडियो में। वीडियो का हमारा जो टाइटल है द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द फंडेड रूम। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो खास ध्यान से देखिएगा, वो लोग ज़रूर देखिएगा जिसने फंडेड रूम का नया नया इंस्टेंट अकाउंट बाय किया है, या वो लोग जो फंडेड रूम में फंडेड स्टेज में पहुंच गए हैं, उनके लिए बहुत ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रखा तो तब फंडेड रूम की कोई भी टीम, कोई भी एआई आपको पे आउट लेने से नहीं रोक पाएगा। ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं थी। जब मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ इस चीज़ की वजह से, तब मैंने रिसर्च की, मतलब बहुत इसमें बहुत सारी रिसर्च की, तब जाके मुझे ये चीज़ पता चली कि ये चीज़ मैं बताऊं। देखिए, मैं यहाँ पे उसकी बुराई करने नहीं आया, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है वो कहीं पे भी, मतलब उसका कुछ स्पेसिफिक चीज़ उसमें नहीं दिखाई गई है कि आपको ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। उसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता गई है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ दी अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द फंडेड रूम। तो मिलते हैं डैशबोर्ड पे, मैं दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है साथियों। अभी हम जो है आ चुके हैं अपने फंडेड रूम के डैशबोर्ड पर। जैसे कि वो जो चीज़ थी वो ये थी साथियों, अगर आपको पे आउट लेना है तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। टॉक्सिक ट्रेडिंग पैटर्न डिटेक्टेड, मतलब ये चीज़ डिटेक्ट कौन करता है? ये चीज़ डिटेक्ट करता है द फंडेड रूम का रिस्क मैनेजमेंट टीम, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियर, मतलब कुछ बताया नहीं गया है कि टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर किसे माना जाएगा। वो टोटली डिपेंड करता है द फंडेड रूम की रिस्क मैनेजमेंट टीम ही उसे डिसाइड करती है कि टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर किसे बोलना है, किसे नहीं बोलना है। तो जैसे कि बाकी सारे रूल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे रूल्स तो सबको बिल्कुल ही अच्छे से पता चल गया है, पर किसी को ये चीज़ जो है वो टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, सबको यही समझ में आता है कि हमें बस 10% से 1 मिनट वाले जो ट्रेड है वो 10% से नीचे ही रखना है। पर इवन इफ़ मेरा जो रेशियो था वो 10% से नीचे ही था, इनफैक्ट 5% था, तब भी ये चीज़ इसमें सामने आई है। जैसे मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया था उसके बाद अकाउंट जो है वो ब्रीच कर दिया गया है। उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये चीज़ टोटली फंडेड रूम की रिस्क मैनेजमेंट टीम जो है वो डिसाइड करती है। तो मैं यहाँ पे उसकी बुराई करने नहीं आया हूँ। चलो ये ठीक है, उनका फंडेड फॉर्म है। जब से मैंने फंडेड फॉर्म लिया था 26 फरवरी को, तब से कुछ ना कुछ नए रूल्स सारे अपडेट हो चुके हैं। अपडेट होते 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 ही आए हैं, तब हमने सब रूल हमने माने हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो मेरा तो हो गया, ठीक है, मेरा तो हो गया है द फंडेड रूम से। मैं अब इसमें आगे मैं इसको कोई और चांस देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये देखिए ऐसे करके डायरेक्टली ही अकाउंट ब्रीच करना ये कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मैं अगर आपको आगे पे आउट कैसे, मतलब इस चीज़ से आप कैसे ओवरकम हो सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की। पर मैं एक बात तो फंडेड रूम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे मेरा अकाउंट जो है वो वापस नहीं चाहिए। पर आप उन लोगों को क्या है कि प्रॉफिट ना देके सिर्फ सारी चीज़ें रीसेट करके इन पैटर्न वाले जो ऐसी चीज़ हुई है जिन जिन के साथ, उनको आप एक मौका ज़रूर दें। मुझे वो मौका नहीं चाहिए, आप देंगे तो भी फिर मैं इस अकाउंट में ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। ये मेरा द फंडेड रूम का लास्ट वीडियो है। चाहता तो मैं इस पर एक्शन ले सकता था। मेरे पास 6 अप्रैल को जब पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया था, तब की मेरे पास ऑर्डर हिस्ट्री की पूरी फाइल है। उस फाइल को, और मैंने 4 तारीख को डाउनलोड की रखी थी फाइल, दोनों फाइल में मैंने कंपैरिजन किया तो उसका डेटा कुछ मिसमैच आया है, टाइम स्टैम्प का मिसमैच है, जिसमें मेरा जो 5% 10% लिमिट थी 1 मिनट स्कैल्पिंग की, वो 5% थी, और उस फाइल में 30% निकल के आई है। उस बिहाफ से, मतलब मैंने सारी चीज़ रेडी रखी थी, मैं कंप्लेंट भी करने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि
क्या ही फ़ायदा, उससे क्या ही हो जाएगा, मेरा पैसा वापस आ जाएगा, पर बाकी सबके साथ क्या होगा। तो ये चीज़ बाकी जनता की भलाई के लिए है कि आप बाकी जनता को एक मौका दीजिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका प्रॉप फॉर्म है जो बेस्ट प्रॉप फॉर्म बने, क्योंकि मैनेजमेंट को मेल किया ये चीज़ मिसमैच क्यों रही, तो बोल रहे हैं कि आप आगे जो प्रोसेस करना चाहते हो कर सकते हैं। हम एक्चुअली यूएस बेस्ड नहीं है, हम यूएस में ही रहते हैं, यूएसए में, यूएसए से ये प्लेटफॉर्म जो XY बीट है वो बिलोंग करता है। अगर कोई के पास, किसी के पास भी एविडेंस है, अगर मैं जो आपको चीज़ आगे बोलने वाला हूँ उस चीज़ में भी यही है कि अगर आपके पास प्रॉपर जो है वो एविडेंस है उस चीज़ का, इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो फंडेड रूम आपका पे आउट रोक ही नहीं सकता। ऐसा चीज़ हो ही नहीं सकती, वो चीज़, ये टॉक्सिक ट्रेडिंग पैटर्न उसका डिटेक्ट ही नहीं हो सकती। क्योंकि ये इसलिए किया कि जब उन्होंने पहले तो रूल लाया, 1 मिनट का रूल लाया, 1 मिनट का टॉक्सिक ट्रेडिंग का रूल लाके इसमें परसेंटेज सेट करवा दिया। पहले ये रूल जनरल रूल्स में कहीं भी दिख नहीं रहा था, जनरल रूल्स है सारे, उसमें इतने ही सारे रूल्स दिख रहे थे और कोई रूल्स नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने ये रूल ऐड किया, चलो हमने माना ये रूल भी ठीक है चलो। फिर आ गया 7 डेज़ वाला रूल। पहले इसमें 5 डेज़ था, 5 डेज़ मिनिमम ट्रेडिंग डेज थे, अब वो सब में 7 कर दिए, चलो वो भी ठीक है। पर जब बारी आई पे आउट की, तब टेलीग्राम पे लिखा भी था कि फ़िलहाल का मंडे का जो क्राइटेरिया रहेगा वो सिर्फ मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ का ही रहेगा, बाकी सब कुछ देखा नहीं जाएगा। तो फिर ये चीज़ हो गई, ठीक है। हमने सोचा कि अगर फिर से अकाउंट रीसेट होके मिलता है तो अच्छे से ट्रेडिंग फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक जो चीज़ थी अभी ये रहेगी कि ऐसे जो ट्रेडर्स मिले हैं, मतलब मुझे निकाल के बाकी सारे ट्रेडर्स जिनका पैटर्न इसी वजह से फेल अकाउंट किया है आपने, उनको आपको अकाउंट रीसेट करके एक चांस देना चाहिए। अब प्रॉफिट ना दे वो कोई बात नहीं, अकाउंट रीसेट करके एक चांस देना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम जो अभी अभी फंडेड स्टेज में पहुंचे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये टॉक्सिक ट्रेडिंग, ये बेसिकली उनका मीनिंग ये है कि टॉक्सिक ट्रेडिंग में ये किसी ने इतने डिटेल्स में, अभी तक मैंने सारे वीडियो देखे, इतनी डिटेल्स इसमें नहीं मिली है। तो टॉक्सिक ट्रेडिंग आप देखिए, एक बार फिर से हम रूल्स में जाते हैं। वो लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि 1 मिनट का जो रेशियो है वो 10% के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ नहीं है उसमें। अब देखिए ट्रेडिंग करते हैं आपने मानिए कि गोल्ड में ट्रेड किया, फिर 15-20 मिनट बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी देखी बिटकॉइन में, तो आपने बिटकॉइन में भी ट्रेड लिया, ठीक है। दोनों ट्रेड आपके रनिंग है, मतलब आप लॉन्ग होल्ड करते हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, फिर भी ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने 2 ट्रेड लिए, ठीक है। फिर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है सिल्वर में, तो आपने सिल्वर में भी एक ट्रेड लिया, आपने कुछ HFT वगैरह कुछ भी अवॉइड नहीं किया। अब बारी आती है जब कि आपको लगता है कि ठीक है अभी बोर होल्ड नहीं करना है, इतना ही होल्ड करूँगा मैं, अभी इतना प्रॉफिट ठीक है आज के दिन के लिए, तो आपने क्या है कि सारी पोजीशन को क्लोज कर दिया एक साथ। तो ये गलती नहीं करनी है साथियों, पोजीशन में हमेशा सिर्फ SL ही रखें। अगर आप होल्ड करते हैं तो सिर्फ SL ही रखें। मैं कहता हूँ कि आप टारगेट जो है वो ना रखें, या तो आप रिस्क रिवॉर्ड 1-1 का ही रखें या 1-2 का ही रखें, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट टीम ये सब भी इसमें देखती है। ये टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर सिर्फ इतनी लाइन में ही सीमित नहीं है, ये अनटोल्ड चीज़ है। मतलब ये चीज़ की कोई भी परफेक्ट, उसमें इसकी ऐसी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि जिससे आपको पता चल सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ में। ये जब आप पे आउट रिक्वेस्ट डालोगे तब रिस्क मैनेजमेंट टीम देखेगा, फिर आपको दे देगा कि आपने टॉक्सिक ट्रेडिंग किया है, अब तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिए कि सारी पोजीशन जो आपने ली है वो एक साथ क्लोज मत कीजिए, एक ही पोजीशन क्लोज कीजिए, भले ही $5 का लॉस हो या $10 का लॉस हो,
सारी पोजीशन जो है वो, अगर आप टीपी आपका हिट होता है तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब बहुत दिक्कत वहाँ ही आती है कि टीपी 1 पॉइंट से रहता है, 2 पॉइंट से रहता है, तो आपको फिर क्या है कि वो चीज़ क्लोज करनी पड़ती है, या फिर आप अगर एसएल ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी। कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेयर में से ट्रेड कीजिए, या फिर 1 पेयर। गोल्ड में ट्रेड कीजिए, रोज के 2 ट्रेड कीजिए, ठीक है, बढ़िया फुल सेटअप वाले ट्रेड्स कीजिए, ट्रिपल एस सेटअप जिसमें हो उसको ट्रेड कीजिए। तो ये जो आपका टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर है वो जो मेरे अकाउंट पे लगा है वो आपके अकाउंट पे नहीं लगेगा। देखिए, मैंने ज़्यादा प्रॉफिट किया नहीं था, $208। अगर शायद उनको ज़रूरत होगी फंडेड रूम टीम को, अपने सारे जो सपोर्ट टीम में इनके जो सारे लोग हैं उनकी सैलरी शायद देनी होगी, तो उनको ज़रूरत होगी। तो वैसे तो मैं अपनी फ़ी लेने वाला था डिस्प्यूट करके, पर वो भी अब मैं नहीं लूँगा। ये सब सारी चीज़ें उनको ज़रूरत थी, वो लोग रखे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी। अगर वो रिक्वेस्ट होती है तो बाकी के ट्रेडर्स को जो है वो बढ़िया फ़ायदा होगा। मुझे तो जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं फंडेड रूम का इससे आगे एक कोई भी वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। और जो उनके लिए जो अभी अभी फंडेड स्टेज में पहुँचे हैं, या अभी अभी जिन्होंने इंस्टेंट अकाउंट लिया है, उनको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 2 ही ट्रेड लीजिए, और टाइम फ्रेम जो है वो अपना बड़ा रखिए, तभी आप बड़ा होल्ड कर पाएंगे। और लोड साइज़ अपनी छोटी रखिए, ज़्यादा हरी मत कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा वो चीज़ आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप वीकली 14 ट्रेड्स करेंगे तो उसमें क्या ही मतलब 14 ट्रेड को देखने में कितनी देर लगती है, कुछ भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो फंडेड रूम की टीम अगर आपको पे आउट फिर नहीं देती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आइएगा। मैं सारे नोटिफिकेशन देखता हूँ, मैं सब चीज़ें देखता हूँ। मेरे पास तो प्रूफ भी है, मेरी दोनों ऑर्डर हिस्ट्री में डेटा मिसमैच हुआ है। ठीक है, मैं अब आगे और 3-4 हज़ार रुपये के लिए क्या ही, मतलब उनको मैं दे देता हूँ ऐसे ही, हम जैसे कि दे देते हैं किसी को भी ज़रूरत हो तो, ठीक है। और ये $260 भी ज़रूरत थी उनको, मैं दे रहा हूँ। तो फंडेड रूम टीम को शायद उनकी सैलरी सपोर्ट टीम की कम पड़ी होगी, या उनको सपोर्ट टीम में नए आदमी चाहिए होंगे, और तो सबको पता ही है। पर एक चीज़ ये चीज़ है जो कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसके ज़मेले में ना पड़ जाए, आप जो है वो अवेयर हो जाए अब जैसे ही मेरा वीडियो आपके पास पहुँचे, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ थी, मुझे लगता था कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि न्यू ट्रेडर्स जो आते हैं, मैं भी न्यू ही था, क्योंकि मैं भी द ट्रेड रूम के मयंक राज शर्मा का मुंह देख के ही मैंने इस फंडेड फर्म का एवोल्यूशन जो है बाय किया था। अदरवाइज़ मैंने किसी भी फंडेड फर्म का अकाउंट जो है वो बाय नहीं किया था, क्योंकि इसी रीज़न की वजह से कि पे आउट जो है वो उसमें मिलने की गारंटी मतलब होती नहीं है, और ऐसे ऐसे रूल्स जो अनटोल्ड अनहाइड मतलब हाइड करके रखे होते हैं वो फिर निकालते हैं जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं तब। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए ही, ना ही वीडियो नेगेटिविटी है तो फंडेड रूम की, ना ही उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी है वो आपको फेस ना करना पड़े, और आपका जो पे आउट है वो आपको मिल जाए, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, दिन के 2 ही ट्रेड कीजिए। अगर आपको सीरियसली अगर आपको पे आउट चाहिए तो दिन के 2 ही ट्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेयर में ही कीजिए। और ट्रेड को ग्रुप में क्लोज मत कीजिए, और एक ट्रेड लिया और इंस्टेंट दूसरे पेयर में भी है और दूसरा ट्रेड ऐसे करके मत लीजिए। ये सारी चीज़ें ये लोग टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर में डाल देंगे। पर अगर आपके ट्रेड कम होंगे, प्रॉपर आपने ट्रेड लिए होंगे, कम ट्रेड हो गए, तो आप आसानी से आप भी देख सकते हैं कि क्या कमी है, कहाँ पे किस चीज़ में। और मैं तो ये कहूँगा कि अब जो भी ट्रेड करेंगे तो हर दिन अपना जो ऑर्डर हिस्ट्री है वो डाउनलोड करके रखें। आपकी वेबसाइट के लिए बोल रहा हूँ कि हर दिन जो आप ट्रेड करते हैं उसका ऑर्डर हिस्ट्री डाउनलोड करके ही रखें, क्योंकि
इनके सिस्टम में कभी भी बग आ सकता है और उसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना ना पड़े। ठीक है साथियों, इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे भी कहा और द फंडेड रूम की टीम से भी कहा। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या सही क्या गलत लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगर अगला कोई अपडेट आता है तो।